मुख्यमंत्री समेकित 4 विकास योजना, जल भराव भूमि में नई संभावनाओं का विकास। कम लागत में अधिक सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस है बेहतर तकनीक। और किसान भाइयों, आधुनिक कृषि के लिए स्मार्ट समाधान है ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम और अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार जल भराव वाले शौर क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समेकित 4 विकास योजना चला रही है। योजना के तहत किसानों और मछली पालकों को तालाब निर्माण, मत्स्य बीज एवं खाद्य सामग्री के लिए अनुदान मुहैया कराया जाएगा। दरअसल सरकार का उद्देश्य मत्स्य पालक और पालन को व्यवसाय के रूप में विकसित कर किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। मछली पालकों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मार्च महीना आम के बागानों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय आम के पेड़ों में मंजर लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि इस समय सही रासायनिक छिड़काव किया जाए तो फसल को कीट और रोगों से बचाते हुए उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली के वरीय वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह। अब आम में फूल या पेनिकल इनिशिएशन का समय आ गया है। हम किसान भाइयों से ये मेरा निवेदन होगा कि अब अपने अपने बगीचा में प्रत्येक दिन वहाँ पर भ्रमण करें और साथ साथ ये देखने का प्रयास करें कि किस प्रभेद में, बगीचा के किस प्रभेद में कौन सा स्टेज है, उस स्टेज के अनुसार ही उसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और उनके हार्मोन्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फलन हो, हार्मोन हो, दवाइयाँ हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसका छिड़काव उसी पौधे में आ रहे फूल के अनुसार करना चाहिए। तालाब के किनारे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती एक अत्याधुनिक तकनीक है जिससे किसान कम भूमि और जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तालाब के किनारे होने के कारण सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता निरंतर बनी रहती है। पॉली हाउस के माध्यम से फसलें मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रहती है। पॉली हाउस में तापमान और नमी को नियंत्रित कर फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। किसान एक ही वर्ष में कई फसलें काफी आसानी से ले सकते हैं, जिससे उनकी आय में लगातार वृद्धि होती है। और इस तकनीक में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि सब्जियों की खेती की जाती है। तालाब के पास खेती होने से पानी की खपत भी कम होती है और मछली पालन के लिए भी काफी अनुकूल वातावरण तैयार होता है और पानी का सदुपयोग हो जाता है। भिंडी, जिसे लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली सब्जियों में एक है। बिहार में भिंडी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि यह कम समय में अच्छी पैदावार और मुनाफा देती है। किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाले भिंडी प्राप्त करने हेतु उन्नत प्रभेदों का चयन करना चाहिए। परभनी, क्रांति, अर्का, अनामिका, कृष्णा एवं कवच इसके प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम एक अत्याधुनिक कृषि यंत्र है जो खेतों में पानी की आपूर्ति को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। इस प्रणाली में सेंसर और पंप, साथ ही साथ कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है, जिससे फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। यह प्रणाली ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से काम करती है। बिहार के किसानों के लिए खेती को आसान और अधिक उत्पादक बनाने के उद्देश्य से ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह एक ऐसा आधुनिक कृषि यंत्र है जो खेतों में पानी की आपूर्ति को स्वचालित तरीके से नियंत्रित करता है। खासकर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ इसका उपयोग किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है।
इस सिस्टम में सेंसर, पंप और कंट्रोलर का उपयोग एक साथ किया जाता है, जिससे फसल को जरूरत के अनुसार पानी दिया जा सकता है। जब मिट्टी में नमी कम हो जाती है तो यह यंत्र स्वतः पंप को चालू कर देता है और पर्याप्त पानी देने के बाद उसे बंद कर देता है। इससे पानी की 30 से 50% तक बचत होती है और उत्पादक क्षमता 20 से 30% बढ़ जाती है। साथ ही यह सुविधा किसानों के लिए बेहद मददगार है और खासकर तब जब खेत से दूर हो किसान। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं दाल के ताजा भाव। अरहर दाल 13,500 से 14,460 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 6800 रुपए से 7650 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 7500 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग दाल 10,400 रुपए से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। तीखी धूप रहेगी, तेज हवाएं भी चलेगी और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए खरीफ फसलों एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करना न भूलें। हवा का वेग शांत रहने पर सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई अवश्य करें किसान भाई। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किश्वर जब्बी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम जब मछली ले जाते हैं तो उसकी बिक्री के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं है मछली में। जिनके पास 10 बीघा 5 बीघा ज़मीन है, धान का फसल लगा हुआ है, धान काटने के लिए यदि हार्वेस्टर मशीन नहीं होता तो उनका धान गेहूं खेत में रह जाता। लेकिन 10-5 बीघा में यदि मछली उत्पादन किया हुआ है तो आपका लेबर का प्रॉब्लम नहीं है। 5 लेबर बुलाइएगा, 10 लेबर आएगा, मार्केट जाएगा, बिकने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तरक्की के इस दौर में जहां हर एक क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिखी जा रही है, वहीं कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। नई नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं का सहारा लेकर हमारे किसान आज तरक्की की ओर, सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक सफल किसान शिवनंदन प्रसाद से, जो कि नालंदा के निवासी हैं। इन्होंने मछली पालन में सफलता हासिल की है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। 12 एकड़ 97 डिसमिल का यह पूरा रकबा, 12 नर्सरी समेत कुल 18 तालाब और तालाबों में जयंती रोहू से लेकर अमूल कार्प तक लगभग सभी प्रकार की देसी विदेशी मछलियों की मौजूदगी। भौगोलिक अवस्थिति के मुताबिक यह नालंदा जिला सिलाव प्रखंड का मोहनपुर गांव है और इसी गांव के हैं शिवनंदन प्रसाद उर्फ शिवजी, जो जल की रानियों के कारोबारी राजा हैं।
जल क्षेत्र का यह जो फैलाव अभी नजर आ रहा है, शिवनंदन जी के पिछले 35 वर्षों के लगन, धैर्य और मेहनत की फसल है। नालंदा जिले में पहली बार वर्ष 1990 में मछली उत्पादन की शुरुआत करने वाले शिवनंदन प्रसाद ही हैं। पास की कुछ पूंजी और अभिभावकों से कुछ आर्थिक मदद लेकर मत्स्य उत्पादन शुरू किया। जब शुरू किया तो पहला ही वास्ता नुकसान से पड़ गया। शिवनंदन जी ने भाग्य को कोसने के बजाय अपनी कमियां तलाशी तो महसूस हुई प्रशिक्षण की कमी। हम मत्स्य पालन कार्य 1990 में शुरू किए। शुरू में छोटे पैमाने पे मत्स्य पालन कार्य शुरू किए, जिसमें काफ़ी परेशानियां आई। नालंदा में कोई भी यहाँ मछली पालन नहीं कर रहे थे। पहला मछली पालन करने के कारण हमें काफ़ी लोग मना भी किए कि इस तरह का रिस्क का बिजनेस नहीं करना चाहिए। फिर भी उनकी बात हम नहीं माने और गार्जियन से कुछ पैसे लेकर मत्स्य पालन कार्य शुरू किए। शुरू में 25,000 रुपया से धंधा ये हम मछली पालन का शुरू किए थे। मछली पालन में फर्स्ट टाइम में हमें लॉस हुआ, लेकिन इस धंधे को हम छोड़े नहीं। उसके बाद परेशानी का कारण, घाटा का कारण क्या है, तो इसमें प्रशिक्षण का अभाव हुआ। तो पहली बार हम नालंदा जिले के प्रशिक्षण कार्यालय गए, जिला मत्स्य कार्यालय, वहाँ से प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण ने पूर्व की गलतियां सुधार दी। तालाबों में मछलियों की हलचल शुरू हो गई और 10 बीघा से बढ़ते बढ़ते लगभग 12 एकड़ में सपने फैल गए इस सफल किसान के। आज मोहनपुर मत्स्य हेचरी सह मछली बिक्री केंद्र सिर्फ नालंदा जिले में ही नहीं, पूरे बिहार का एक बड़ा नाम बन चुका है। जब मछली में लाभ शुरू हुआ तो हम इस पेशे को बृहद पैमाने पे करना शुरू किए। पहले हम 10 बीघे में कार्य किए थे, उसके बाद 50 बीघे में कार्य किए। अभी आज हमारे पास मोहनपुर मत्स्य हेचरी ये 12 एकड़ के लगभग में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र है, जो मोहनपुर मत्स्य हेचरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावे 50-60 बीघे में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हैं। मेरा मत्स्य पालन कार्य इतना बढ़िया चला कि लोग देखा देखी करके और भी गांव पड़ोस जिले के लोग भी मछली पालन करना शुरू कर दिए। शिवनंदन ने मछली पालन और उसके जीरा के व्यवसाय की शुरुआत अपनी निजी जमीन पर बने तालाब से की, लेकिन जब व्यवसाय बढ़ने लगा तो कई तालाबों को इन्होंने लीज पर ले लिया। आज उनके यहां मछली का जीरा लेने बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड से भी मछली पालक पहुंच रहे हैं। मोहनपुर मत्स्य हेचरी की यह रौनक शिवनंदन प्रसाद के प्रशिक्षण का ही परिणाम है। यहां मछली पालन विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। जब आप मोहनपुर मत्स्य हेचरी में पहुंचेंगे तो यह आपको मछली पालन की एक प्रयोगशाला या लैब की तरह दिखेगा। यहाँ मछली पालन के लिए निर्मित तालाबों का अलग अलग और वैज्ञानिक वर्गीकरण है। प्रजनक मत्स्य तालाब, रंगीन मछली पालन, मत्स्य पालन पोषण तालाब, मत्स्य नर्सरी तालाब, मत्स्य बीज पालन तालाब और मछलियों की तंदुरुस्ती की हिफाजत के लिए मत्स्य अस्पताल तालाब है। जब वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन किया जाता है तो पूरी प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। मछली का बेहतर उत्पादन लेने के लिए हर चरण में एक वैज्ञानिक नजरिया होता है, जो शिवनंदन अपनाते हैं। यही उनकी सफलता का आधार भी है। ये ब्रूडर टैंक है, प्रजनन टैंक। इसमें जो है, जो मैच्योर्ड मछली रहती है, अंडा देने लायक तैयार हो जाती है, उस मछली को ला करके पहले हम कंडीशनिंग के लिए छोड़ते हैं। 6-8 घंटा कंडीशनिंग के बाद फिर उसमें मेल फीमेल को अलग अलग उसके वजन के हिसाब से इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन में वोहा प्रीम इंजेक्शन इसको लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के 6 से 10 घंटा के अंदर में अंडा देना शुरू कर देती हैं मछलियाँ। फीमेल मछली अंडा देती है और मेल मछली मिल्ट छोड़ती है। मछली का
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। अंडा देती है, अंडा देने के टाइम में एट ए टाइम मेल मछली जब अंडा देती है, फीमेल मछली अंडा देती है और मेल मछली मिल्ट छोड़ता है, तो जिस अंडे पे मिल्ट लग जाता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज अंडे से बच्चा तैयार होता है। फर्टिलाइज अंडा जब तैयार हो जाता है तो इस अंडे को पकड़ के हम लोग छान के हैचिंग पूल में डालते हैं। हैचिंग पूल में डालने के बाद 72 घंटा उसमें पानी के साथ मूवमेंट घूमता है। 72 घंटा घूमने के बाद वो स्पॉन तैयार होता है। उस स्पॉन को लाने के बाद इस नर्सरी में डाला गया है। 2-3 दिन का ये बच्चा है, इसको स्पॉन हम लोग बोलेंगे। स्पॉन को धानी बच्चा होने में 10 से 15 दिन लग जाता है। ये जो है स्पॉन से धानी हो गया है। ये जो है 1 सप्ताह का बच्चा हुआ है। ये अमूल कार्प का बच्चा है, स्पॉन से धानी हुआ है ये। और इसको जो है इसमें गाढ़ा है नर्सरी में, नर्सरी से रियरिंग तालाब में डालेंगे तो 1 से 2 महीना में फिंगरलिंग हो जाएगा, जो कि आप बड़ा तालाब में स्टॉकिंग वगैरह में इसको डाल सकते हैं। आज से 35 वर्ष पूर्व शिवनंदन जी द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी कोशिश आज एक विशाल बरगद का पेड़ बन चुका है और इस पेड़ की छांव तले कम से कम 20-25 परिवार के घरों के चूल्हे जल रहे हैं। मत्स्य पालन से शिवनंदन ने राष्ट्रीय पहचान बना ली है। 19 जुलाई 2019 को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले वर्ष 2017 में भी इन्हें बिहार सरकार ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया। अनुभवी शिवनंदन प्रदेश के बेरोजगार युवकों को भी छोटे पैमाने पर ही मछली पालन का मशविरा देते हैं। उनके अनुसार उत्पादित मछलियों के लिए बाजार भी यहाँ सुगमता से उपलब्ध है। मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं है मछली में। जिनके पास 10 बीघा 5 बीघा ज़मीन है, धान का फसल लगा हुआ है, धान काटने के लिए यदि हार्वेस्टर मशीन नहीं होता तो उनका धान गेहूं खेत में रह जाता। लेकिन 10-5 बीघा में यदि मछली उत्पादन किया हुआ है तो आपका लेबर का प्रॉब्लम नहीं है। 5 लेबर बुलाइएगा, 10 लेबर आएगा, मार्केट जाएगा, बिकने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। मान लिया आज संडे है ही, तो संडे के दिन में आपका पैसा का जरूरत पड़ गया, बैंक बंद है, तो यदि तालाब में मछली है तैयार, मछली आप निकाल लीजिए, आपका कैश तुरंत हो जाएगा। जब आप लीग से अलग कुछ करने की ठान लेते हैं तो भीड़ से अलग एक लकीर आपके नाम खिंच जाती है। शिवनंदन प्रसाद ने वही लकीर खींची है जिससे प्रदेश के कई जिलों के मछली पालक किसान प्रेरणा और प्रशिक्षण प्राप्त कर समृद्धि की राह पर चल रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने शिवनंदन प्रसाद जी से मुलाकात की और जाना कि इन्होंने मछली पालन में कैसे सफलता हासिल की है। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन योजनाओं से रूबरू कराएं ताकि आप इनका लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं ये शॉर्ट वीडियो फिल्म और जानते हैं सरकार की योजना के विषय में। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है,
कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ मुलाकात की एक सफल किसान से। उसके अलावा आपने जाना सरकार की कृषि योजनाओं को। उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभकारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।